Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Nadir Ahmed Nayyar, lecturer Political Science BHS Mainapura, with today's topic for 12th class, that is main organs of UN and their functions. बच्चों, कल जो हमारा लेसन था वो यूएनओ के बारे में था। हमने कल देखा है कि उसका ओरिजिन क्या है और कितने टाइम के बाद उसका इनकाद हुआ, यानी अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम किस तरह अमल में आया। तो आज हम उसके ऑर्गन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी ये जो बॉडी है इसके कितने ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पे टॉपिक में इसके 6 ऑर्गन्स हैं, बड़े बड़े 6 ऑर्गन्स हैं। हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑर्गन जो है वो है जनरल असेंबली। ये पहला ऑर्गन है यूएनओ का या यूएन का जनरल असेंबली। जो जनरल असेंबली है वो पहला ऑर्गन है इसका। जनरल असेंबली जो है ये कंसिस्ट करता है दुनिया के सारे जो ममालिक हैं। जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएन। जितने सारे यूएन में मेंबर्स हैं उसमें उतने सारे मेंबर, यानी इस वक्त दुनिया में 193 कंट्रीज जो हैं उतने सारे मेंबर्स हैं उनके। लेकिन हर एक स्टेट जो है ये यहाँ पे 5 रिप्रेजेंटेटिव्स या मेंबर्स वहाँ पे सेंड कर सकता है जनरल असेंबली में। लेकिन वहाँ पे ईच मेंबर स्टेट जो है वहाँ पे उसके लिए सिर्फ एक वोट है, यानी हर मुल्क से यहाँ पे 5 रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे जाते हैं, लेकिन उनमें हर एक मुल्क को सिर्फ एक ही वोट दिया जाता है। सारी स्टेट्स चाहे वो बड़ी हों या छोटी हों, वो किस सिलसिले में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, यानी उनकी एक मीटिंग होती है सारी इक्वलिटी के बारे में, जिसमें सारी इक्वलिटी जो है सभी मेंबर स्टेट्स के लिए होती है। और जब इसका सेशन होता है तो हर एक सेशन में उसके लिए आज से 9 प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब होता है। यानी जितनी सारी उसमें सेशंस होती हैं, हर सेशन में नए प्रेसिडेंट और नए वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब किया जाता है। फंक्शन जब हम देखेंगे जनरल असेंबली की, तो जनरल असेंबली ये डील करती है तमाम मैटर्स के साथ, यानी तमाम मामले ये निपटाती है। लेकिन उनका निपटाना सिर्फ चार्टर स्कोप के तहत होता है, यानी जो चार्टर वहाँ पे दिया गया है यूएन चार्टर, उसी के सिलसिले में या उसी के कार्यफरमा या उसी के अंडर, उसके स्कोप के अंडर ये सभी मसले जो हैं ये निपटाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो है ये रिकमेंडेशन हिदायत प्रोवाइड कर सकता है सिक्योरिटी काउंसिल को। जब वहाँ पे कोई क्वेश्चन उठता है तो वहाँ पे जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं मेंबर स्टेट्स की तरफ से, तो वहाँ पे उनका इदारा जो होता है वो यूएन चार्टर के ज्यूरिडिक्शन में ही होता है। यानी हर कोई सवाल जो वहाँ पे पूछा जाता है, हर एक मेंबर जो आता है वहाँ पे सवाल पूछते हैं, लेकिन ये सिर्फ हर इख्तियार में होना चाहिए कि इसके सिक्योरिटी काउंसिल चाहे कोई मेंबर करे या सिक्योरिटी काउंसिल करे, ये हर इख्तियार में होना चाहिए यूएन चार्टर एक्ट के। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे ये जो कंसिडर करता है प्रिंसिपल्स, यानी कोऑपरेशन प्रिंसिपल ये कंसिडर करता है। ये चाहता है कि पूरी दुनिया में अमन और अमान जो है कायम हो जाए। चौथा पॉइंट जो है यानी फंक्शन जो जनरल असेंबली की है, ये इनिशिएट कर सकता है, स्टडीज को इनिशिएट कर सकता है और रिकमेंडेशंस बना सकता है या हिदायत दे सकता है डेवलपमेंट के लिए, यानी इंटरनेशनल लॉज की डेवलपमेंट या तरक्की के लिए जितने सारे इनिशिएट स्टडीज हैं ये रिकमेंड करता है जनरल असेंबली। और कहीं पे अगर उनको चाहे कि नई लॉज बनाने पड़ते हैं तो वो बना सकते हैं, और कहीं पे जो लॉज होते हैं अगर उनको हटाना वहाँ पे मकसूद हो वो हटा सकते हैं।
यानी वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं या कोडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी किसी को रिड्यूस करना, कम करना, या कोई फैसला जो है सादे करना है आसान तरीके से उसको चेंज करना, तो ये जनरल असेंबली का काम होता है। उसके बाद है दूसरा जो ऑर्गन है यूएन का, वो सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, यानी ये दूसरा ऑर्गन है यूएनओ का या यूएन का, उसमें 15 मेंबर्स होते हैं। इन 15 मेंबर्स में 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं और बाकी जो होते हैं वो ऑर्डिनरी होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन यूएन का है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये यूएन का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है और सबसे ज्यादा ताकतवर ऑर्गन माना जाता है। जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उन परमानेंट मेंबर्स में इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, रशिया एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना है। यानी वहाँ पे जो मुस्तकिल मेंबर जो होते हैं 5 मेंबर हैं वहाँ पे, उन 5 मेंबरों में इंग्लैंड भी आता है, फ्रांस भी आता है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है, और रिपब्लिक एंड रशिया आता है उसमें, और रिपब्लिक ऑफ चाइना आता है। जो बाकी मानदा 10 मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑर्डिनरी होते हैं, वो मुस्तकिल नहीं होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते, वो नॉन परमानेंट होते हैं। वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय जनरल असेंबली। कौन उनको करता है? उनको जनरल असेंबली जो है वहाँ पे अपॉइंट करता है सिर्फ 2 साल के लिए। और वहाँ पे ये मसौदा लिखा है कि हर कोई स्टेट जो है कंजिक्यूटिव 2 टाइम्स ही इट कैन नॉट बिकम द मेंबर, यानी कंजिक्यूटिव लगातार 2 सेशन में या 2 सेशन के लिए, यानी उनकी मियाद जो होती है 2 साल होती है, कोई भी स्टेट मुतवातिर 2 साल के लिए वहाँ पे मेंबर नहीं रह सकता है। उनकी फंक्शन जो है वो है, पहला है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये न्यू सिटीज जो आते हैं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, ये सिक्योरिटी काउंसिल के हद इख्तियार में है कि वो उनको एडमिशन देता है ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए। और अगर कहीं उसे ये लगा कि कोई मुल्क जो है या कोई मेंबर कंट्री जो है वो इसमें ऐसी चीज़ें पैदा कर सकता है जिससे यूएन को खराबी हो सकती है, वहाँ पे इनको हटाया जा सकता है। ये चीज़ें सिर्फ की जाती है जब सिक्योरिटी काउंसिल उनको रिकमेंड करती है, तब ये चीज़ें होती है। यानी किसी मुल्क का इसमें शामिल करना ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी मुल्क को वहाँ पे हटाना, या किसी मेंबर को वहाँ पे हटाना, ये सिर्फ फंक्शन होती है किसकी? सिक्योरिटी काउंसिल की। दूसरी फंक्शन जो इसकी है, ये रिकमेंडेशन हिदायत दे सकती है जनरल असेंबली को अपॉइंटमेंट के लिए। जब जनरल सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट वहाँ पे होती है तो ये सिक्योरिटी काउंसिल है जो हिदायत पेश करती है जनरल असेंबली को कि जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब होना है या इसको अपॉइंट करना है। तीसरा पॉइंट जो है, ये कोई मेजर नेसेसरी ले सकता है अगर उसे चाहे कि पूरे दुनिया में इस वक्त जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है इसमें कोई खराबी आ सकती है, या कभी इसमें कहीं पे खराबी आ रही है तो ये जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का काम है कि वो कोई भी मेजर ले सकता है, उसमें कोई उसे अपोज नहीं कर सकता है। लेकिन सिर्फ ये उसी वक्त होता है जब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है या उसे रिस्टोर करना हो या उसे मेंटेन करना हो, तो उस वक्त ये पावर का इस्तेमाल करता है। चौथा पॉइंट जो है यहाँ पे वो है कि ये कंटेस्ट कर सकता है, कंटेस्टिंग पार्टीज जो होती हैं उनको ये कंटेस्ट करता है कि जो इनके अंदरूनी मामला होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, तजाद होते हैं या मामले होते हैं, ये खुद आपस में निपटाए पीसफुल मीन्स से। या उस पीसफुल मीन्स में क्या आता है, यानी नेगोशिएशन, अपनी आपसी बातचीत के जरिए ये मसाइल हल कर सकते हैं। अगर उनको चाहे कि ऐसे हल नहीं हुआ तो इस पे इंक्वायरी कमीशन बिठा सकते हैं, या मीडिएशन, या कोई मुल्क ये चाहे कि उसमें सालिसी करे तो इस तरह से उनको हिदायत देता है कि अपने मसले जो हैं खुद ही हल करो इन 3 चीज़ों के जरिए से। 5वां पॉइंट जो है वो है सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये डिसाइड करता है मेजर्स। क्या मेजर्स डिसाइड करता है कि जो भी जितने सारे मेजर्स वो डिसाइड करता है उसमें जो यूज ऑफ फोर्स जो होता है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो वहाँ पे एम्प्लाई करता है टू बी एम्प्लाई टू गिव इफेक्ट टू इट्स डिसीजंस।
वहाँ पे उसके जो डिसीजंस होते हैं या जितने सारे डिसीजन वो वहाँ पे लेता है वो उसमें क्या खुद मुख्तार होता है. Now the same will be given to you people in English, as I have told you that today's topic of mine is the main organs of the UN and their functions. The first organ of UN is General Assembly. What is General Assembly? The General Assembly consists of all the members of the UN. Each state can send 5 representatives in the General Assembly. Each member state has however one vote. All the members of cities between big or however big or small meet on the terms of the sovereign equality of all the member states. It elects its president and vice president for each session. Functions of General Assembly. The first one is the General Assembly can deal with all the matters within the scope of UN Charter. Second one is it can make recommendations to any member or to the Security Council on any question within its jurisdiction. Third one is it considers principles of cooperation for the creation of the world peace and security. Fourth one, it can initiate strategies and make recommendations for the development of the international law and its codification. That means to reduce or to make a list or to do some change in it. Second one is Security Council. It is the second organ of UN. Security Council consists of 15 members, 5 of which are permanent members of the Security Council. It is the most important and the most powerful organ of the UN. The permanent members are England, France, USA, Russia and Republics of China. 10 members of Security Council who are non-permanent, who are elected by the General Assembly for a period of 2 years. And one point here is to remember, that is, no state can be elected member for 2 consecutive years. Functions of Security Council. The first function is the admission of new states to the organization and the expulsion therefrom can only be done on the recommendation of the Security Council. Second one is it makes the recommendations to the General Assembly for the appointment of the General Secretary. Third one, it can take any measure necessary to maintain or restore international peace. Fourth one is it can also be contesting parties. It can ask the contesting parties to resolve their conflicts by peaceful measures like negotiation, inquiry and mediation. Fifth and last one is the Security Council may decide measures not involving the use of armed forces to be employed to give effect to its decisions. This was a lesson for today, and tomorrow I will present myself with another topic. Thank a lot for positive cooperation.